शिव यानी कि महादेव यानी कि नीलकंठ, उन्होंने ध्यान की 114 प्रक्रियाओं की खोज की। ऐसे ही हम समाज में देखते हैं कि नाना प्रकार की ध्यान की प्रणालियां बनी हुई हैं। हर आदमी, हर गुरु अपने तरीके से ध्यान करवाने में लगा हुआ है। लेकिन जब एक सामान्य आदमी ध्यान करने के लिए बैठता है तो उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क, उसका मन इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाता है कि मैं ध्यान की कौन सी प्रणाली अपनाऊं, किस विधि से मैं ध्यान करूं। और इसी वजह से जब वो ध्यान करने बैठता है तो उसके मन में नाना प्रकार की ध्यान की प्रणालियां चल रही होती है। वो सोचता है कि मुझे इस विधि से तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, हो सकता है कि मैं दूसरी विधि का प्रयास करूं तो मैं वहां गहरे ध्यान में उतर जाऊं। और यही विचार उसके ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अब सवाल ये है कि कौन सी ध्यान की प्रणाली ऐसी है जो हर एक प्राणी के लिए बनी है, सर्वत्र बनी है, सबके लिए बनी है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई भी आदमी, किसी भी प्रकार का मस्तिष्क और मन आसानी से ध्यान में प्रवेश कर जाए। क्या सचमुच कोई ऐसी तकनीक या ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हमें नाना प्रकार के ध्यान सीखने की आवश्यकता ही ना पड़े और वो एक प्रणाली, एकमात्र ध्यान की प्रक्रिया सभी ध्यान की प्रक्रियाओं को अपने अंदर शामिल कर ले, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो परिणाम 114 ध्यान की प्रक्रियाएं खत्म करने के बाद प्राप्त होता वो एकमात्र एक ही प्रक्रिया से हासिल हो जाए? तो सोचिए आपकी ध्यान की यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया पता चलेगी जो बहुत ही सरल है और जो सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपनी सत्य की यात्रा पूरी कर चुके थे। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था और उसके बाद उन्होंने अपने सारे शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजकर आम लोगों के बीच ध्यान की प्रक्रियाएं समझाने के लिए उन्हें जनसाधारण के बीच भेज दिया। इनमें से बहुत से भिक्षु अलग अलग दिशाओं में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को ध्यान के बारे में जागरूक करने लगे। वो कुछ दिन उस गांव में ठहरते, उस गांव के लोगों को ध्यान की प्रक्रियाओं के बारे में समझाते और कुछ दिन उन्हें ध्यान करवाने के बाद वो अगले गांव में चले जाते। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु एक गांव के लोगों को ध्यान के बारे में उपदेश दे रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है, ध्यान की गहराइयां क्या है और ध्यान एक आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में पूरा व्याख्यान हो रहा था। तभी व्याख्यान के बीच में एक 20 साल का लड़का खड़ा होकर उनसे पूछता है कि हे भंते, मुझे लगता है कि ध्यान सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए बना है। जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो युवा हैं, जिन्हें जीवन में अभी कुछ हासिल करना है, उन्हें ध्यान करने से क्या प्राप्त होगा? ध्यान तो एक कोने में चुपचाप बैठकर किया जाता है, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जाता। तो फिर युवाओं के लिए इसका क्या फायदा? और अगर देश का युवा यूं ध्यान करने के लिए कोने में घंटों तक बैठ गया तो वो देश की प्रगति में कैसे अपना हिस्सा देगा? क्या उसका जीवन व्यर्थ नहीं हो जाएगा? सिर्फ ध्यान में बैठे रहो, कुछ काम धाम करने की जरूरत है नहीं। सवाल बड़ा ही तार्किक था। आप लोगों के मन में भी ऐसा सवाल उठता तो जरूर होगा, लेकिन इसका जवाब क्या है? बात सही है कि अगर आज आप अपनी युवावस्था में ध्यान की प्रक्रियाओं में जुड़ जाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं, घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, तो घर की व्यवस्था कैसे चलेगी? क्योंकि युवा को तो घर से बाहर निकलकर कमाना ही पड़ेगा अगर अपने परिवार का भरण पोषण करना है तो एक युवा किस प्रकार ध्यान की प्रणालियों का अभ्यास करते हुए अपना काम सुचारू रूप से जारी रख सकता है? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोला कि हे भंते, ध्यान का मतलब कोने में आंख बंद करके बैठ जाना नहीं होता है। आप
ध्यान का गलत मतलब समझ रहे हैं। ध्यान का मतलब होता है होश, जागरूकता। किसी भी काम को करने के लिए आप कितने मौजूद हैं, वही ध्यान का पैमाना है, और उसी से आपकी जागरूकता, आपकी जीवंतता नापी जाती है। जरा सोचिए, आप किसी भी काम को सोए सोए भी कर सकते हैं। सोए सोए कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप निद्रा में हैं, लेकिन आंखें खोल के सोना क्या होता है। आप अपनी जिंदगी के ज्यादातर काम सोए सोए ही करते हैं। जरा सोचिए, जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप जागरूक होकर खाना खाते हैं? नहीं, आपका ध्यान, आपका मस्तिष्क, आपका मन किसी दूसरे विचारों में भटक रहा होता है, और आपकी जुबान और आपका मुंह यहाँ पर खाना खाने के लिए चल रहा होता है। ये उसी भांति होता है जिस प्रकार किसी यंत्र में चाबी भर दी गई हो और वो यंत्र अपना काम करते रहे। उसके लिए उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसे वहां पर मौजूद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें चाबी भरी जा चुकी है। और इसी प्रकार हम अपने जीवन के अधिकतर काम करते हैं। हम जागरूक होकर नहीं करते, हम एक यंत्र की भांति सोए सोए सारा काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको परमानंद का स्वाद चखना है, आपको प्रकृति में छुपी हुई उस दिव्य सत्ता को पहचानना है, उस परमात्मा की मौजूदगी का एहसास लेना है, तो आपको यंत्र ना बनते हुए एक जागरूक आदमी बनना होगा। जागरूक होकर अपना काम करना होगा, क्योंकि आप जब